थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, वुड से लगता है। सोनाक्षी का वुड से डर लगना जायज है क्योंकि वुड यूज होता है 10 सिचुएशंस में। यस, अरे आप सोचेंगे कि मैडम एक वुड हमसे लर्न नहीं होता और 10 में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। चिंता की बात नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं लाई हूं एक जबरदस्त और आसान तरीका वुड को यूज करने का 10 सिचुएशंस में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप वुड को कभी भूल नहीं पाएंगे। और सोचिए कि अगर वुड का यूज 10 सिचुएशंस में होता है तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वुड कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, डरने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सिचुएशन वुड की। हमारी फर्स्ट सिचुएशन में स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे है लाइक, वांट, डिजायर। इनका मतलब होता है पसंद, चाहती हूँ या इच्छा है। तो जहां पर आप अपनी चाहत बताते हैं, जो चीज आप करना चाहेंगे, उस सिचुएशन में आप वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए सेंटेंस कुछ इस तरह से है, जैसे मैं यूएस में रहना चाहूंगी। आई वुड लव टू स्टे इन यूएस। बहुत सिंपल है, आपको सब्जेक्ट के साथ वुड लगाना है। आई वुड लव टू स्टे इन यूएस। मैं यूएस में रहना चाहूंगी। आई वुड लव टू हैव कॉफी रादर देन टी। चाय की बजाय मैं कॉफी लेना पसंद करूंगी। आई वुड लव टू हैव कॉफी रादर देन टी। यहां पे भी मैंने ये बोला कि मैं लेना चाहूंगी या मैं कॉफी लेना चाहूंगी, कॉफी पसंद करना चाहूंगी। तो चाहूंगी, यहां पे भी हमने वुड का यूज किया है। एक और सेंटेंस देखिए, आई वुड लव डार्क चॉकलेट्स। मैं डार्क चॉकलेट्स पसंद करना चाहूंगी। आई वुड लव डार्क चॉकलेट्स। सो ये है हमारी पहली सिचुएशन जिसमें हम अपनी लाइक्स, वांट, डिजायर, जिसमें हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करना चाहूंगी, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी सिचुएशन पे जिसमें वुड का यूज होता है। यहाँ वुड का यूज होता है पोलाइट ऑफर में। जब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कुछ, ऑफर यानी कि जैसे क्या आप मेरे साथ बाइक पे चलेंगे, क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे। तो जब आप किसी को पोलाइटली ऑफर करते हैं कि क्या आप मेरे साथ ये करना चाहेंगे या आप मेरे साथ घूमना चाहेंगे, तो यहाँ पर भी वुड का यूज होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये एक बहुत पोलाइट ऑफर है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस कुछ इस तरह से, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगे। अक्सर ये डायलॉग जो है बहुत कॉमन है, बहुत बार बोला जाता है। इसमें भी एक पोलाइट ऑफर है कॉफी पीने के लिए, और इसका शुरुआत जो है हम वुड से करेंगे। स्टार्ट होगा सेंटेंस वुड से, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। तो पोलाइट ऑफर्स में सबसे पहले वुड लगेगा और फिर सेंटेंस जो है हमारा बनेगा। एक और सेंटेंस देखिए, वुड यू लाइक टू हैव अ राइड विद मी। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप मेरे साथ एक राइड पे जाना चाहेंगे या एक राइड लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी एक पोलाइट ऑफर है जिसके लिए हमने वुड का यूज किया। वुड यू लाइक टू हैव अ राइड विद मी। हमारा तीसरा सेंटेंस देखिए, वुड यू मैरी मी। यहाँ पर भी ऑफर है, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे। वुड यू मैरी मी। तो ये सेंटेंस भी वुड से स्टार्ट होगा। तो सेकेंड सिचुएशन बहुत ही आसान है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब भी हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, क्या आप ये करेंगे या आप मेरे साथ ये करना चाहेंगे, तो वहां पर हमेशा वुड का यूज होता है। बढ़ते हैं अपनी थर्ड सिचुएशन में। वुड की जो थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ करने के लिए। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये करेंगे या आप मेरे लिए ये करेंगे, कोई भी काम करने के लिए जब रिक्वेस्ट की जाती है तो वहां पर भी वुड का यूज होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह से। कंसिडर करिए आप एक रेस्टोरेंट या होटल में बैठे हुए हैं और टेबल पे जो सैलेड की प्लेट है वो आपसे कुछ दूर है।
आप अपने किसी गेस्ट को बोल रहे हैं जो आपके साथ हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको कह रहे हैं क्या ये सैलेड मेरी तरफ पास करेंगे। अब आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, लेकिन आप किसी से कुछ कह रहे हैं करने के लिए। तो जहां पर एक रिक्वेस्ट होती है दूसरे से कुछ करने के लिए, वहां पर वुड का यूज होता है। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वुड यू पास द सैलेड प्लीज। वुड यू पास द सैलेड प्लीज। लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, वुड यू स्पेल योर नेम प्लीज। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या आप अपने नाम के स्पेलिंग बताएंगे। तो यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट है कुछ करने के लिए सामने वाले से। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, वुड यू स्पेल योर नेम प्लीज। लुक एट द थर्ड सेंटेंस, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज। क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में कुछ बताएंगे। वुड यू टेल मी दिस एड्रेस प्लीज। क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट हो रही है सामने वाले इंसान से कुछ करने के लिए, और करना क्या है कि उसको एड्रेस के बारे में बताना है कि एड्रेस कौन सा है। सो इस सिचुएशन में बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ करे, चाहे वो नाम बताना हो, फ़ोन नंबर बताना हो, एड्रेस बताना हो, आपकी हेल्प करनी हो, कुछ भी चीज़ जब आप रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले से कुछ करने के लिए, तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं फोर्थ सिचुएशन की तरफ। इस सिचुएशन में वुड हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी उम्मीद को। आपकी होप्स हैं, आपकी उम्मीदें हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से, आई होप ही वुड बाय अ न्यू हाउस दिस ईयर। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस साल नया घर ले लेगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई होप सलमान खान वुड मीट मी। मुझे उम्मीद है कि सलमान खान मुझे मिलेगा। आई होप सलमान खान वुड मीट मी। आई होप ही वुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मुझे उम्मीद है कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने वुड का यूज किया है क्योंकि ये उम्मीद पे बने हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी होप्स को। बढ़ते हैं अपनी पांचवी सिचुएशन की तरफ। यहाँ पर वुड को यूज किया जाता है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि आपकी एजम्पशन क्या है। बहुत बार लाइफ में आप कुछ चीजें एजम्पशन के बेसिस पर बोलते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है, आपको अंदाजा लगता है, यू आर नॉट श्योर, ना वो आपकी डिजायर है ना होप है, लेकिन आपका एक अंदाजा है, आपका एक आइडिया है। तो यहाँ पर भी वुड का यूज होता है। एग्जाम्पल्स के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से हैं। वेयरिंग ब्लू ऑन द वेडिंग वुड बी अ रॉन्ग चॉइस। शादी पे नीला रंग पहनना एक गलत चॉइस होगी। तो मेरा अंदाजा है कि शादी पे नीला रंग पहनना एक गलत चॉइस होगी। तो यहाँ पर एजम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने वुड का यूज किया। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मॉम वुड बी कमिंग एनी टाइम, जस्ट क्लीन द टेबल। तो यहाँ भी मेरा अंदाजा है कि वो किसी भी टाइम आ रहे होंगे, तो टेबल क्लीन कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट वुड बी अ बैड आइडिया टू मैरी हिम। उससे शादी करना गलत आइडिया होगा, बहुत ही गलत आइडिया होगा उससे शादी करना। दैट वुड बी अ बैड आइडिया टू मैरी हिम। यहाँ भी मैंने वुड का यूज किया है। तो इस सिचुएशन में आपके अंदाजों को, आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, एजम्पशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। अब तक आपने 5 सिचुएशंस जो हैं वो वुड की सीख ली, जिनका एक क्विक रीकैप जो है आपकी स्क्रीन पे है। ये है लाइक, वांट, आपकी पसंद, पोलाइट ऑफर, किसी को कुछ ऑफर करने के लिए। थर्ड है रिक्वेस्ट टू डू, हम जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करने के लिए। देन है होप, हमारी उम्मीद, एंड देन अजम्पशंस, हमारे अंदाजे, हमारे आइडियाज। तो अभी इन 5 सिचुएशंस के ऊपर मैं आपको देने जा रही हूँ एक असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं वुड के ऊपर और ये 5 सिचुएशंस के ऊपर। ये सेंटेंसेस आपको मेरी वीडियो के नीचे, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजने हैं और मैं इसको करूंगी इवैल्यूएट। ये असाइनमेंट्स करके आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपने सीखा वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपने बिल्कुल सही तरीके से उसको यूज किया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें 10 सिचुएशंस बोली थी, ये 5 के बाद असाइनमेंट्स कहाँ से आ गई। चिंता ना करें, इस वीडियो का पार्ट 2 जो बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट 5 सिचुएशंस वुड को यूज करने के लिए। तो मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।